हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको 15 अक्टूबर को 2022 को पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूरा पेपर एनालिसिस करके बताएंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, पीटी 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका पेपर आज हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे और उसके आंसर भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये निर्देश हैं, समय 2 घंटे और पूर्णांक था इसका, मैक्सिमम मार्क्स वो था 100 मार्क्स का। इसका आप इसके निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीनों, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर है। ये सभी, यानी फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि। तो ये तीनों आंसर इसके सही हैं। इसके बाद है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप है जो बैडमिंटन की खेल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक पैरा दिया है, इस पैरे को पढ़ करके इसी में से क्वेश्चनों का आंसर लिखना था। जो सटीक आंसर है इस पैरा से वो आंसर देना था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं। सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। जब आप इस पैरा को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। जो इसका राइट आंसर जो है वो है, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए एवं सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के, हम आपको थोड़ा और एडजस्ट करके जो आपको सही से दिखाई दे। बच्चों की शिकायत की है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ों को यहाँ पर थोपना चाहते हैं, उन पर थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 पीढ़ियों का अंतराल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ कौन से व्यवहार की ओर से संकेत करता है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बच्चों के परिवार के सदस्यों यानी पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज पर कटाक्ष करते होंगे। जो आजकल के जो बुजुर्ग हैं जो इनका पीढ़ियों में अंतर है माँ बाप में, वो जो आजकल का रहन सहन है उस पर कटाक्ष करते हैं माँ बाप। विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है डी, अधूरे संस्कार। विदेश में जा बसने बच्चों के माँ बाप द्वारा भोगे गए कष्टों एवं दुश्चिंताओं की चिंता किसी से क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर है जग हसाई के कारण। जग हसाई से डरते हैं ताकि कोई कुछ उन्हें ना कहे, इसलिए वो इसकी चर्चा किसी से नहीं करते। इसके बाद ये पैरा है, इस पैरे को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसी पैरे से निकाल के देना है। वो आगे के क्वेश्चन हम आपको, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 9, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी
माता पिता द्वारा प्यार दुलार संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वहाँ आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है डी। आंसर इसका होगा डी। पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी आदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आज के बुजुर्ग के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे कि वे चैन से अपना जीवन बुढ़ापा काट सकते हैं? बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। ये इसका राइट आंसर है। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुँह नहीं ताकते? तो इसका राइट आंसर है ए। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित समाधान देते हैं। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजने की बात करते हैं? इसका राइट आंसर है बी। जो बच्चे संस्कारहीन हैं और अविवेकी हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने के कारण कौन सा है? कारण सबसे प्रबल तर्क कौन सा है? तो माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलअंदाजी, जिसका राइट आंसर है। इसके बाद इसकी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं और इसको आप पढ़ लेना। इसको पढ़ के आप चाहो तो घर पे सॉल्व कर सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका आंसर है डी, जिला ई। समीक्षा दिन अवधि के दौरान जिला ई के चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 88.54। राइट आंसर ए। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक था? 2012। बी करेक्ट आंसर है। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? इसका राइट आंसर है बी, 2013। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? राइट आंसर है ए, जिला ई। इसके बाद सेकंड, तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। तो आप लोग तालिका का अध्ययन कर लेना और घर पर उत्तर निकालने का प्रयास करना। फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित बताएं। इसका राइट आंसर है ए, 118। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर डी, 59:80। कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 64.71। आंसर बी। कंपनी डी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की संख्या में 32 माइंड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइंड स्टील की कुल उत्पादों की संख्या कितनी थी? आंसर है सी, 144। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर, इसका राइट आंसर है बी, 85। इसके बाद तीसरा दिया है, एक पाई चार्ट दिया है जो विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। सभी का मान डिग्री में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी 12.78%। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी 86%। इसके बाद यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि रुपये 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है डी 72,50,000, यानी कि 72,50,000। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना के खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, आंसर सी। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी 35%। इसी तरीके से 29 से 33 नंबर तक एक ग्राफ दिया गया है, उसके आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 45:68। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय रुपये 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 464 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय के अनुपात क्या था? तो राइट आंसर डी 15:17। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो 2002 में आय क्या थी? इसका राइट आंसर सी 260 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? इसका राइट आंसर है ए 102 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका राइट आंसर है सी समुद्रगुप्त। जजिया कर से लगाने वाले, फिर से जजिया कर लगाने वाले मुगल शासक औरंगजेब। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए जाने सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर है सी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 37, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका आंसर है ए विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया? तो इसका राइट आंसर है सी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ए, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना INA का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है डी, रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका राइट आंसर है बी, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर है बी, सी गोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग किया गया, भारत से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों को वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। सागौन। क्वेश्चन नंबर 46, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इस मानसून को कहा जाता है, इस मानसून को कहा जाता है पृष्ठफोट यानी कि फटना। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है 14। जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो इंदिरा गांधी के ज़माने में किया गया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका राइट आंसर है सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। किस योजना आयोग के अंतिम गवर्नर कौन थे? श्री मोटेंग सिंह अहलुवालिया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका राइट आंसर डी, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सभी डी, इसका राइट आंसर है डी, सभी मौलिक कर्तव्य हैं। भारत की समृद्धता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी इसके मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद है 29। इसका राइट आंसर है ए। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। तो 56 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 57। प्रकाश वर्ष किसकी माप है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष तार की दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 58, सभी अम्लों में समान तत्व होता है? इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 60, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, कानून बनाना। सरकारियाँ आयोग निम्नलिखित में से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्र और राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भिन्न है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए, 11/13। क्वेश्चन नंबर 63, 2.1 का क्यूब प्लस 5.1 का क्यूब अपॉन 2.1 स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर
तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, उसे सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर डी निकल के आएगा 7.9। क्वेश्चन नंबर 64। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सी 5%। इसका जो फॉर्मूला होता है सेट का समुच्चय का, उससे लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसका राइट आंसर है बी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 66। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर सी पौधे की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। क्वेश्चन नंबर 67। 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है, जिसका औसत निकालेंगे सबको योग करके टोटल नंबर से भाग दे देंगे तो इसका जो आंसर आएगा डी 140। 68 का √9 माइनस 4√5 का इसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी √5 - 2। 69। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? क्या कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जनगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? सी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर है ए सुधन अल। क्वेश्चन नंबर 73। इति और इति का सही भेद है, इसका जो राइट आंसर है सी है समाप्ति और विघ्न। अब इंग्लिश का पार्ट आया है। ये पैरा दिया है, इस पैरे को पहले तो आप अच्छे से रीड करिए। इस रीड करने के बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 74। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियल अ हॉलीडे? इसका जो राइट आंसर है बी नो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? इसका राइट आंसर है थैंक यू कार्ड। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन? इसका जो राइट आंसर है उसी है स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 77। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स टेम। टेम का सिनोनिम बताना है तो डिकॉयल। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 78। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। तो रैपिड का एंटोनिम्स बनाना है यानी कि विलोम बताना है तो टार्डी। रैपिड मतलब होता है फास्ट, टार्डी मतलब स्लो, धीमा। क्वेश्चन नंबर 79। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो लैपटॉप निर्माण कंपनी में हाल में ही लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। सेकंड कथन है सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर मूल्य बढ़ाया है। तो इसका जो राइट आंसर उसी है कथन ए कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, नहीं इसका जो राइट आंसर है डी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को
EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड को, इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, TGGFDE। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश, बी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 बसें उपहार में दी हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत तय कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 301। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 88, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है? तो राइट आंसर है सी, UK। क्वेश्चन नंबर 89, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंड मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 18,000 रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका जो राइट आंसर है डी, वाराणसी। किस संस्थान में इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है बी, नीति आयोग। बस अब हम लोग आखिरी चरण पर हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जुलाटी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 95, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, 5। वास्को डी गामा का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, कोच्चि, केरल। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शासकीय नृत्य है कथक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, महात्मा गांधी के दिन के समय मनाया जाता है। तो ये था पूरा एनालिसिस। 1 से 100 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, जाने। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले। ठीक, धन्यवाद।